हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आज जो हम आंसर राइटिंग में आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, दैट इज जीएस पेपर 2 का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। उसमें आपने टॉपिक देखा होगा इंडियन डायस्पोरा। ओके, सो डायस्पोरा के बारे में मेंशन किया गया है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं क्योंकि आंसर राइटिंग सीरीज है। तो इस पर क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और इसका आंसर हम किस तरह लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको 150 वर्ड्स में बताऊंगा, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा किस तरह इन क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट किया जाता है। याद रखिए कि हमारी डेमो सीरीज अभी चल रही है, मैं आपको कुछ डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम किस तरह आपको आंसर राइटिंग कराएंगे, इसमें आप हमारी सीरीज को ज्वाइन कर सकें। अगर आपको हमारी सीरीज ज्वाइन करनी है आंसर राइटिंग की, तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको हमारी आंसर राइटिंग सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पीएससी में एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बार हमारे एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग सीरीज में। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन में इंडियन डायस्पोरा। ओके, डायस्पोरा का मतलब तो आई होप सबको पता होगा। हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं वो बहुत बार फॉरेन कंट्रीज जाते रहते हैं और वहाँ आप उनका देखते होंगे स्वागत। कितने सारे इंडियंस हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं और एक बड़ी प्रेस्टीज की बात है कि जब वो कहीं जाते हैं तो इतने सारे इंडियंस उनको सुनने आते हैं। तो एक तरीके से इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो बहुत रिच है। ओके, मतलब बाहर इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर आज की डेट में बात करूं, अगर डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, अराउंड 18 मिलियन, याद रखिए 18 मिलियन इंडियंस हैं जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। ओके, और वो एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डायस्पोरा क्रिएट करते हैं। वर्ल्ड में एक तरीके से सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है वो इंडियंस का ही है, रिमेंबर। तो देखिए क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने कॉमन फ्रेम किया है कि इंडियन डायस्पोरा कैन प्रोवाइड अ रिक्विसाइट स्ट्रैटेजिक इंपल्स टू अनलॉक इंडियाज पोटेंशियल एज अ ग्लोबल पावर। बिल्कुल सही बात कही है कि इंडियन डायस्पोरा ही है, याद रखिएगा, जो एक तरीके जो इंडिया की पोटेंशियल है, जो अनलॉक है, जिसका यूज इतना नहीं किया गया है, उसका यूज कर सकता है इंडियन डायस्पोरा। डिस्कस। ओके, तो कुल मिला के जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसको 150 वर्ड्स में लिखना है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस आंसर को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें मेन जो हमारा पार्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा। मतलब इंडियन डायस्पोरा का क्या सिग्निफिकेंस है कि उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि ग्लोबल पावर में हमको हेल्प करेगा। और हो सके तो सिग्निफिकेंस के साथ हम हर एक सिग्निफिकेंस में कुछ एग्जांपल्स देंगे तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बेटर, आंसर ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, तो किस तरह इस आंसर को लिखेंगे? सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ऑफ कोर्स, फिर बॉडी लिखेंगे। बॉडी में हम मेनली सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो उसका कोर पार्ट है। इंट्रोडक्शन में आप कोई भी डाटा दे सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और कंक्लूजन में आप एक पॉजिटिव नोट पे बता सकते हैं कि आजकल इंडियन, आपको पता होगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी बात करती है डायस्पोरा डिप्लोमेसी की। ओके, मतलब एक डिप्लोमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस डायस्पोरा। तो क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस आंसर को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले होगा आपके सामने इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन है, मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी डाटा लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, जो भी रिसेंट रिपोर्ट हो आप लिख सकते हैं। ओके, वर्ल्ड में याद रखिए लार्जेस्ट कंट्री जिसका इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, याद रखिए, मतलब उसका डायस्पोरा अदर कंट्रीज में है, वो है इंडिया। अराउंड 17.5 मिलियन डायस्पोरा है इंडिया का अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब इंडियंस जो हैं वो वर्ल्ड में अराउंड 18 मिलियन लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, रिमेंबर। तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतने लोग बाहर रह रहे हैं इंडियंस। ओके, और जब वो बाहर रहते हैं तो भारत में भी पैसे भेजते हैं, रिमेंबर, उसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस, याद रखिएगा। जिसकी वजह से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस किसी कंट्री को मिल रही है तो वो भी इंडियन है, इंडिया है, क्योंकि इंडिया के लोग ज़्यादा रह रहे हैं बाहर, तो इंडिया को ज़्यादा अमाउंट भी मिल रहा है। तो रेमिटेंसेस की अगर बात करें तो $78.6 बिलियन रुपीस, याद रखिएगा, इंडिया को अब्रॉड से आते हैं। ओके, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया की एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, प्लस एक बहुत बड़ा रेमिटेंसेस भी आ रहा है इंडिया को। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, हाउएवर, याद रखिए, अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिकली तो बड़ा एडवांटेज है, पैसा मिल रहा है हमको, बाहर से लोग यहाँ पैसे भेज रहे हैं, डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं भारत के पास, तो पॉजिटिव चीज़ है, बिल्कुल पॉजिटिव है। बट इट इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कि आप सोचे सिर्फ सर पैसा मिल रहा है, ये एक प्रोस्पेक्ट है, और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। हाउएवर इट इज नॉट ओनली द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा, सिर्फ इंडियन डायस्पोरा का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नहीं है, बट उनका जो रोल है, याद रखिएगा, इतने ज़्यादा, जैसे यूएई में बात करें,
बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में अराउंड जो हैं, अराउंड आप 3 बिलियन कह सकते हैं जो यूएई में ही रह रहे हैं, यूएस में अराउंड रह रहे हैं 2.5 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। तो मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज में इतना ज़्यादा इंडियंस रह रहे हैं, रिमेंबर। तो एक तरीके से वो जब वो इंडियंस हैं तो ऑफकोर्स वो इंडिया के बारे में बेनिफिट सोचेंगे कि हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया के लिए एडवांटेज के बारे में सोचेंगे। तो वो एक तरीके से वहाँ पर याद रखिएगा इंडिया को प्रमोट करते हैं, दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। याद रखिएगा देयर रोल इन लॉबिंग फॉर क्रूशियल, कोई स्ट्रैटेजिक डील्स होती हैं, बायलैटरल रिलेशंस की बात होती है इंडिया के साथ, तो उस कंट्री को करना पड़ता है क्योंकि इतने ज़्यादा इंडियंस हैं उनके यहाँ पर कि भाई एक तरीके से पॉलिटिकल पावर भी उन्होंने एंक्रोच कर लिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, बिजनेसमैन है बहुत सारे, तो एक तरीके से वहाँ की भी पॉलिटिकल पावर इंडिया के साथ एक याद रखिए अच्छे रिलेशंस रखती है, बायलैटरल रिलेशंस अच्छे रहते हैं, स्ट्रैटेजिक डील्स साइन होती हैं। रिमेंबर इंडियन कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, जैसे इंडियन का जो फूड है वो बाहर प्रमोट करते हैं, इंडिया के डांसेस हैं, है ना, इंडिया की क्लोथिंग है, ये सब चीज़ें बाहर प्रमोट की जाती हैं, इंडिया का कल्चर, रिलीजन, ये सब अब्रॉड प्रमोट होता है। रिमेंबर और एक खास बात मैंने आपको बताया कि रेमिटेंसेस द्वारा इकोनॉमिक तो बेनिफिट है, तो रिमेंबर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर अब्रॉड दैट हैज हेल्प्ड इंडिया टू एज्यूम द डिस्टिंक्शन ऑफ ग्लोबल सॉफ्ट पावर। तो एक तरीके से जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, जो एक डायस्पोरा आप कह सकते हैं एक सॉफ्ट पावर की तरह वर्क कर रहा है, जो वर्ल्ड में इंडिया की एक ब्रांड इंडिया इमेज जो है वो प्रमोट कर रहा है। ओके, तो सॉफ्ट पावर एज्यूम मतलब एक तरीके से इंडिया ग्लोबल सॉफ्ट पावर की तरह डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ दीज हाई डायस्पोरा, मतलब इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डायस्पोरा की वजह से। तो ये हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन। ओके, तो आप इसको इंट्रोडक्शन के रूप में देख सकते हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है दैट इज सिग्निफिकेंस, जो बॉडी है, मेन पार्ट है कि क्या है डायस्पोरा का सिग्निफिकेंस। पॉइंट फ्रेम में लिखेंगे। देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप पॉइंट और ग्राफ ज़्यादा बनाए, मैंने बताया डायग्राम्स बना सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं पैराग्राफ लिखने की जगह, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है। पहला है इकोनॉमिक फ्रंट। हम इकोनॉमिक फ्रंट में देखते हैं डायस्पोरा का क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत सारे लोग, मैंने अभी आपको बताया, जो स्किल्ड नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यूएई जाते हैं। रिमेंबर अगर आप देखेंगे माइग्रेशन ऑफ लेस स्किल्ड लेबर, आप जनरली देखेंगे वहाँ पे लेबर की तरह वर्क करते हैं। सो द माइग्रेशन ऑफ लेस स्किल्ड लेबर जनरली आप देखिए वेस्ट एशिया जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया यूएई साइड जाते हैं, वेस्ट एशिया में जाते हैं। रिमेंबर वहाँ से बहुत सारा रेमिटेंसेस भारत में अपने घर में लोगों को पैसे भेजते हैं, मतलब डॉलर के रूप में या जो भी करेंसी उस रूप में भारत में भेजते हैं, तो भारत को रेमिटेंसेस मिलता है, याद रखिएगा। जिससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा रखी है। ठीक है, या करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं। करंट अकाउंट में याद रखिए मैंने आपको बताया था रेमिटेंसेस, मतलब बाहर से भारत को पैसा मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। भारत को वैसे भी, भारत को पता है आपको पेट्रोल वगैरह बहुत सी चीज़ें जो भारत को लेनी पड़ती है बाहर से, उसके लिए सरकार को पे करना पड़ता है। तो भारत के पास रेमिटेंसेस आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। रिमेंबर, तो एक तरीके से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव रहता है, याद रखिएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिखा है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप मेरी इकोनॉमिक्स लेक्चर में देख सकते हैं क्या है। ठीक है, प्लस याद रखिएगा ये जो डायस्पोरा आपका है उसमें आपको एक रेमिटेंसेस मिल गया है, पहला पॉइंट। प्लस याद रखिए क्रॉस नेशनल नेटवर्क बन गया है, कहने का मतलब जब वर्ल्ड में हमारे डायस्पोरा अलग अलग कंट्रीज में हैं तो एक वेब नेटवर्क बन गया है क्योंकि हम सब एसोसिएटेड हैं उन मेंबर्स के साथ। ठीक है, मैं उनके फैमिली मेंबर्स इंडियन हैं, यहाँ रह रहे हैं फॉर एग्जांपल। सो द इंडियन डायस्पोरा हैज फैसिलिटेटेड द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर क्या हालात हैं, है ना। प्लस जैसे लेटर सपोज यहाँ पर आपने पढ़ाई की, फिर आप प्लेसमेंट लेके आप इंडिया से बाहर चले गए, आपने बहुत जॉब की, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया, है ना, बहुत कुछ सीखा, फिर आप वापस इंडिया आए और इंडिया में आपने बिजनेस स्टैब्लिश किया, स्टार्टअप स्टैब्लिश किए। तो एक तरीके से आपने जो बिजनेस आइडियाज़ हैं वो बाहर से लेके भी आ सकते हैं। इवन जो लोग बाहर रह रहे हैं वो आपको बिजनेस आइडियाज़ बता सकते हैं, कमर्शियल आइडियाज़ बता सकते हैं कि इंडिया में क्या इनोवेशन किया जाए। टेक्नोलॉजी हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ वहाँ सीखा हो, वो यहाँ पर बता सकते हैं कि इंडिया में किस तरह में उसको बेटर कर सकते हैं। सो देखा जाए तो एक तरीके से क्रॉस नेशनल जो नेटवर्क बन गया है वो भी बहुत हेल्प कर रहा है। तो एक तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इंडियंस का डायस्पोरा प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये एक पहला सिग्निफिकेंस था। ओके, याद रखिए मैंने लेस स्किल्ड लेबर क्यों लिखा है यहाँ पर, क्यों लिखा है, याद है कि जो स्किल्ड लेबर है अगर वो इंडिया छोड़ रहा है तो हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि स्किल्ड लेबर है अगर तो इंडिया में ऑफकोर्स इंडिया को एक तरीके से अच्छा ह्यूमन रिसोर्स इंडिया का बाहर जा रहा है, इसलिए मैं लिखा लेस स्किल्ड लेबर, उसका रेमिटेंसेस इंपॉर्टेंट है। अगर हाई स्किल्ड लेबर अगर चला गया वो रेमिटेंसेस भेजेगा भी, बट उसकी जो सर्विस है वो तो दूसरी कंट्री को मिल रही है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लेस स्किल्ड लेबर लिखा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, तो पहला था इकोनॉमिक फ्रंट जो एडवांटेज है। दूसरा है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। किस तरह इंडियन डायस्पोरा, आज की मैं बात करूँ,
एक तरीके से वर्ल्ड में ऑफ कोर्स माइनॉरिटी ही होगी अदर कंट्रीज में, बट रिचेस्ट माइनॉरिटी, मतलब उनके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में वो अच्छे रिचेस्ट हैं, याद रखिएगा। मतलब एक तरीके से माइनॉरिटीज लेवल में अगर देखा है तो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है इंडियंस का, याद रखिएगा, है ना। और इंडिया में भी उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अच्छा है, याद रखिएगा, जिससे कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी स्ट्रांग हो रही है। मतलब हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है कंट्रीज के साथ वो बहुत अच्छा हो रहा है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे तो हाउ दी मोदी इवेंट हुआ था, ओके। तो बिफोर एंगेजिंग विद द फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन या जो भी उनकी कॉन्फ्रेंसेज हो, उससे पहले उनका वो इवेंट हुआ हाउ दी मोदी, उसमें दिखा कि इंडियंस कितने सपोर्ट करते हैं इंडियंस को। तो एक तरीके से एक बड़ा इवेंट हुआ, तो बाकी कंट्रीज देख रही हैं कि यार इंडियंस का इतना ज़्यादा सपोर्ट है दूसरी कंट्रीज में भी। तो एक तरीके से डिप्लोमेसी में, रिलेशंस में, ट्रेड रिलेशंस में या कोई भी स्ट्रैटेजिक डील साइन करने में बहुत हेल्प करते हैं। रिमेंबर, जो है मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। आप इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील भी देखते हैं, वहां पर देखा जाता है कि बाहर का, याद रखिए, जो इंडियंस थे यूएस में, उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट था कि इंडिया के साथ यूएस में, याद रखिएगा, न्यूक्लियर डील साइन की जाए। आपको पता होगा इंडिया वाज नॉट द मेंबर ऑफ एनपीटी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का इंडिया मेंबर नहीं था, बट स्टिल यूएस ने इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। तो इट्स अ बिग स्टेप कि डायस्पोरा की वजह से सब पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये था डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ओके। थर्ड देखा है, एक इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर डेवलप हो रहा है। मैंने आपको बताया डायस्पोरा इंडिया के क्यूजाइंस हो गए, इंडिया के फूड, इंडिया का कल्चर हो गया, इंडिया का रिलीजन हो गया, इंडिया के डांसेस हो गए, सिंगिंग हो गए, एक तरीके से वर्ल्ड में प्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरीके से इंडिया एक सॉफ्ट पावर, इंडिया एक ब्रांड की तरह डेवलप हो रहा है, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस डायस्पोरा, क्योंकि वो म्यूजिक, डोमेस्टिक क्यूजाइंस, इंडिया की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वो वर्ल्ड में फैला रहा है। रिमेंबर, सो इंडिया एज अ ब्रांड हैज बीन डेवलपिंग। रिमेंबर, इंडिया एज अ ब्रांड डेवलप हो रहा है, तो एक सॉफ्ट पावर जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्ल्ड में एक तरीके से बहुत ज्यादा एंक्रोच कर चुका है। रिमेंबर, एग्जांपल भी अगर मैं इसका बताऊं, कोई ऐसा सॉफ्ट पावर कि हमारे वर्ल्ड में लोगों को मानना पड़ गई, वो बात वो थी 21 जून, जब इंटरनेशनल योगा डे हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। मतलब वर्ल्ड में हर कंट्रीज यूएन डे सेलिब्रेट करेंगी 21 जून। दैट वाज द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया ओनली, बिकॉज ऑफ दिस इंडिया डायस्पोरा। और याद रखिएगा, इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, ओके। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं तो याद रखिए, दैट इज पॉलिटिकल फ्रंट। मतलब अगर मैं आज की बात करूं तो इंडियन डायस्पोरा रह तो रहा है, प्लस उन्होंने वहां पर अच्छे खासे वहां के मेंबर्स जो हैं, याद रखिए इंडियंस हैं, उन्होंने वहां पर वो एमपी बन गए हैं, ठीक है, वहां के मेंबर्स बन गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंडियन डायस्पोरा सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं है, आज की डेट में आप देखें तो एक तरीके से पॉलिटिकल वोट बैंक भी बन गया है। याद रखिएगा, यूएस में अगर देखा जाए तो इंडिया की, अगर यूएस की पॉपुलेशन 1% पॉपुलेशन अगर देखा है तो इंडियंस की, इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन वोट बैंक है वहां पर, याद रखिएगा। तो इंडियंस को भी उन्हें खुश रखना पड़ता है, तो इंडियंस के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, याद रखिएगा। तो पॉलिटिकल फ्रंट है, बहुत सारे इंडियंस ओरिजिन के लोग, याद रखिएगा, पॉलिटिकल पोजीशन हेल्ड कर रहे हैं यूएस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, बट इंडियंस हैव बीन गेटिंग एंटर्ड, रिमेंबर, ओके। और इसकी वजह से ऑफ कोर्स इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस है हर कंट्री के साथ बेटर हो रहे हैं, रिमेंबर। तो ये था फोर्थ पॉइंट। तब देखा मैंने आपको सिग्निफिकेंस में 3-4 पॉइंट्स आपको बता दिए, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ओके। फिर एंड हम कैसे करेंगे, ओके। इंट्रोडक्शन हमने एक रिपोर्ट का बता दिया, सिग्निफिकेंस मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बता दिए। कंक्लूजन ये होगा, ऑफ कोर्स आज की डेट में हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री खुद ही प्रमोट करती है डायस्पोरा डिप्लोमेसी। एक नया वर्ड आ गया है, डायस्पोरा डिप्लोमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है डायस्पोरा डिप्लोमेसी, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, कि हम इस वर्ड को यूज करेंगे क्योंकि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। इज अ डिस्टिंक्ट इंडिकेशन फॉर द फैक्ट दैट countries diaspora community has become a considerably more important। ये शो कर रहा है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अब इसको यूज कर रही है कि डायस्पोरा डिप्लोमेसी की कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। डायस्पोरा, याद रखिएगा, हैज बिकम कंसिडरेबली मोर इंपॉर्टेंट एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के टाइम पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया कि हमारे इतने सारे इंडियंस बाहर रह रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है उसके लिए भी, रिमेंबर, है ना। तो दिस इज द एंडिंग कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है, प्रमोट कर रही है हमारे डायस्पोरा को। याद रखिएगा, चाहे वो इवेंट्स हो, आप देखते होंगे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या हमारे
कंट्री के कोई भी मेंबर्स जाते हैं वो आप देख सकते हैं। इवन आप देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस डायस्पोरा ओनली, कि जो डायस्पोरा इंडिया में बाहर रह रहा है उसको इंडिया में ऑफकोर्स अट्रैक्ट किया जाता है कि आप देखिए इंडियंस के लिए आप लोग कुछ हेल्प करें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया है आज की डेट में। तो डायस्पोरा डिप्लोमेसी इज हैज बीन इमर्जिंग एज ए न्यू वर्ड। ओके, तो नया वर्ड आ गया है सामने डायस्पोरा डिप्लोमेसी, जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसको अगर हम प्रॉपर डेवलप करेंगे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकल, सॉफ्ट पावर के रूप में बहुत एडवांटेजेस मिल सकती हैं। ओके, तो आप देखा होगा बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है। कमला हैरिस की फोटो भी थी, आई होप आप जानते होंगे इनको, ऑफकोर्स इंडियन ओरिजिन ही है ये भी। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको 150 वर्ड्स में इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताया, उसके 3-4 पॉइंट्स बताएं। देखिए आप पॉइंट्स और ऐड ऑन कर सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स बताएं जो आंसर राइटिंग में एटलीस्ट आप आंसर फ्रेम करते वक्त यूज कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं आपको इंडियन डायस्पोरा के बारे में बहुत कुछ पता है, बट आप आंसर लिख नहीं पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट्स, ऑफकोर्स आप कोचिंग कर सकते हैं, आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, बट आंसर राइटिंग के टाइम पर आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ता है। वही ये सीरीज आपको यहाँ प्रोवाइड करती है। यू कैन ज्वाइन आवर सीरीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर हमारी पूरी सीरीज ज्वाइन करना है तो ये तो डेमो वीडियोज, अब ये IR के और भी लेक्चर्स आएंगे जो हमारे एप्लीकेशन में आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर एप्लीकेशन में जाकर हमारी सीरीज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको इस सीरीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो। थैंक यू।